में दर्द मिलता है, जीना चढ़ने और करने में दर्द मिलता है, उखड़ू बैठने में, स्क्वाट लगाने में दर्द मिलता है। इन स्ट्रक्चर्स में से किसी पे इम्पैक्ट आता है, तो हमारी स्टेबिलिटी जो होती है नी की, वो लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दर्द मिलता है। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे नी पेन यानी घुटने का दर्द। चाहे आप ऑफिस वर्कर या घर पे काम करते या एथलीट हो और आपके घुटने में दर्द रहता है, तो आप सही जगह हैं। आज हम इसमें बात करेंगे कि घुटने के दर्द में क्या-क्या परेशानी मिलती है। आपको चलने में दर्द मिलता है, जीना चढ़ने और करने में दर्द मिलता है, उखड़ू बैठने में, स्क्वाट लगाने में दर्द मिलता है, इंडियन वॉशरूम यूज़ करने में दर्द मिलता है और आप ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाते। तो अब हम इसमें बात करेंगे और क्या-क्या कारणों की वजह से ये परेशानी आपको मिलती है। तो पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी। तो स्पोर्ट्स इंजरी में क्या होता है मेनली, ये हमारा नी का मॉडल है। नी के मॉडल में हम क्वाड्स को, आगे की मांसपेशी को हटाएं, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा मेनिस्कस और कुछ लिगामेंट्स। तो अगर स्पोर्ट्स खेलते हुए इन स्ट्रक्चर्स में से किसी पे इम्पैक्ट आता है, तो हमारी स्टेबिलिटी जो होती है नी की, वो लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दर्द मिलता है। तो उस चीज में आप एक बार किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर वो आपको डायग्नोस करके फिर ट्रीटमेंट शुरू कराएं। अगर 2 से 3 दिन में आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं मिलता है, तो आप कंसल्ट करके आगे प्रोसीड करें। दूसरा होता है एज रिलेटेड चेंजेस। एज रिलेटेड चेंजेस में आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी है, उसके अंदर कैल्शियम कंटेंट डिक्रीज कर जाता है। अब वो 2 कारण की वजह से होता है। पहला कि हमारा न्यूट्रिशन एफिकेसी नहीं होती है इतनी बॉडी की, क्योंकि कैल्शियम डायरेक्टली डिपेंड करता है मैग्नीशियम पे, और जिससे कि हमारा एब्जॉर्ब होता है बोन के अंदर। दूसरा होता है कि बॉडी वेट ज़्यादा होता है पहले के मुकाबले, तो ये बोन दोनों रब करने लग जाती है, जिसकी वजह से पेन मिलता है। ये भी बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। तो इसके लिए उनसे अनुरोध होगा कि अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, तो एक बार किसी डॉक्टर से मिलें और फिर उसके बाद प्रोसीड करें। तीसरे में हम बात करेंगे, अगर आपका ये दर्द बढ़ जाता है और जो घुटने की स्थिति है वो गंभीर हो जाती है, तो प्रेफरेबल होता है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाए। मतलब कि इन हड्डियों को थोड़ा-सा शेड करके यहाँ पे इम्प्लांट डाला जाता है, इसकी वजह से आपका मूवमेंट रिस्टोर होती है। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट में भी फिजियोथेरेपी बहुत हेल्प करता है, ताकि आपकी मसल मूवमेंट बने और आपके घुटने की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाए। चौथे में आता है कि अगर ड्यू टू एनी इंजरी, किसी भी चोट की वजह से आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, ऊपर वाली या नीचे वाली में, तो उसकी वजह से कास्ट लगा के उसको छोड़ा जाता है, तो उसमें इमोबिलाइजेशन में हमारा नी हैम्पर होता है। और अगर कम्युनिटेड फ्रैक्चर है जिसमें कि हड्डियों का चूरा हो जाता है, तो उसके अंदर जब हम सर्जरी कराते हैं, तब भी हमारे को घुटने में दर्द मिलता है, क्योंकि 3 महीने का प्रोटोकॉल होता है उसमें कि इमोबिलाइज रहता है, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा मोबिलाइजेशन ना होने की वजह से जॉइंट स्टेप हो जाती है। उसके अंदर भी फिजियोथेरेपी बहुत हेल्प करती है। तो ये कुछ कारण थे घुटने के दर्द के। अगर आपको भी किसी प्रकार की घुटने में समस्या है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।